को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ तन पाए। अभी साहब समझा रहे थे आपको कि समय निकलता ही चला जा रहा है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, करिए नित सत्संग को। नित माने रोजाना। अब विषय ये समझना है कि हम रोजाना सत्संग कैसे करें। एक तो संत गुरु जहाँ हमको मिल जाते हैं वहाँ कर लेते हैं, और कहीं संत समागम होता है, कोई भंडारा होता है, वहाँ कर लेते हैं। और एक रोजाना का होता है, तो रोजाना का सत्संग होता है, वो होता है साहब का मनन चिंतन करना, साहब की बात को रोजाना याद करना। साहिब एक मिनट क्षमा चाहता हूँ मैं, ये नंबर खोलना। एक बाहर में पहले भी कह चुका हूँ, एक रास्ता रोक रही है गाड़ी HR 26 CX7822, ये जिसकी भी गाड़ी है वो रास्ता रोक रही है, कृपया करके गाड़ी हटवा लीजिए साहिब जी। तो साफ समझाते हैं, बाधा सकल मिटाए। बाधा कोई दूसरी नहीं है, बाधा है दुख। और सबसे बड़ा संसार में दुख है तो जन्म और मरण का है, और सारे दुख हम भोग लेते हैं। शरीर में पीड़ा होती है, दवाई खा लेते हैं, बुखार आता है, दवाई खा लेते हैं। लेकिन जो जन्म मरण का रोग है वो साहब के स्मरण करने से समाप्त होगा। हम साहब का स्मरण करेंगे तभी समाप्त हो सकता है, और कोई दूसरा चारा नहीं। हम संत गुरु के पास जाते हैं तो हम इसलिए जाते हैं कि साहब हमारे को ये परेशानी है, ये किसी तरह से ठीक हो जाए। तो साहब तुमको उपाय बताते हैं, भाई साहब का सुमरण ध्यान करो। सुमरण ध्यान से ही दुख समाप्त होता है, क्योंकि साहब कहते हैं दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे नहीं कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का ही हो। लेकिन हम जब सुखी होते हैं तब तो हम डग्गा मारी करते हैं। जैसे डग्गा मारी वाहन नहीं चलते हैं, कुछ तो नियम से चलते हैं, कुछ डग्गा मारी चलते हैं। तो डग्गा मारी ऐसे होते हैं, अभी तुमको बिठा लिया, रास्ते में खड़ा कर लिया, तुम कहते हो जल्दी चलो, वो कहते भाई सवारी तो हो जाए जब चले। और हम नियम से चलेंगे, नियम से साहब का स्मरण करेंगे, रोजाना करेंगे, तो हमें क्या होगा, डग्गा मारी नहीं करनी पड़ेगी, तो दुख समाप्त होगा। तो साहब कहते सुख में जो स्मरण करे तो दुख काहे को। अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, सही है, तो हमें साहब का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दुख अगर किसी प्रकार का है, बुखार आ गया है, कोई पीड़ा हो रही है, और हम अगर वहां लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे ही करते रहो। अगर हम लेटे लेटे भी करते रहेंगे तो स्मरण फिर भी साहब मंजूर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बैठ के ही करेंगे तभी होगा।